हाँ जी, राम राम जी। सीईटी 2025 पर एक कोर्ट केस हुआ था, वो कोर्ट केस डिसमिस हो गया है। क्यों ये कोर्ट केस हुआ था, आगे फ्यूचर में इसके क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे, दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हो इस केस के बारे में तो इस वीडियो को आज एंड तक देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। दोस्तों, ये कोर्ट केस क्यों हुआ था? नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये कोर्ट केस हुआ था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर किस तरीके से? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो सीईटी का एग्जाम हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था। कितनी शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों। इसमें हार्ड शिफ्ट भी थी और इसमें इजी शिफ्ट भी थी, आसान भी थी। ठीक है, आसान शिफ्ट भी थी और हार्ड शिफ्ट भी थी। तो एचएसएससी ने क्या बोल रखा है कि यदि हम एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे जी। किसका यूज करेंगे? नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है दोस्तों? बैलेंस बना दिया जाता है आसान शिफ्ट का और मुश्किल शिफ्ट का। तो एचएसएससी ने बता रखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इन्होंने एक मेथड सुझा रखा है कि इस मेथड से हम ये आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इन हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों ने क्या किया, इस फार्मूले का यूज करके देखा। क्या है? इस फॉर्मूले का यूज करके देखा कि भाई कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं। तो जब इन बच्चों ने ये फार्मूला अप्लाई करके देखा तो इन्होंने देखा कि भाई 7 से 8 नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों के। क्या है? मैक्सिमम 7 से 8 नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों के। लेकिन जब प्रैक्टिकल बच्चे इन चारों शिफ्ट को देखते हैं तो वहां पर जो मामला फर्क आता है वो 15 से 20 मार्क्स का आता है। 15 से 20 मार्क्स का। बच्चों ने ये फार्मूला लगा के देखा, फिर बच्चों को समझ में आ गई भाई 7 से 8 नंबर बढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वास्तव में तो 15-20 नंबरों का फर्क था चारों शिफ्टों में। इसलिए बच्चे कोर्ट में चले गए कि फार्मूला जो एचएसएससी लगाएगी उसमें तो हमारे 7-8 नंबर ही बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में 15 से 20 बढ़ने चाहिए। बच्चों ने बोला कि हमें संभावना है कि हमारे इतने नंबर बढ़ जाएंगे 7 से 8, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। तो वहां पर क्या बोला गया आज वकील ने कि ये सारी संभावनाएं हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या बोला गया? संभावनाएं है जी, अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं, क्या पता हम 15 से 20 ही बढ़ाते हो, क्या पता इन बच्चों ने गलत तरीके से फार्मूला लगाया हो, हम और तरीके से लगा रहे हो। तो जज साहब ने कहा कि भाई संभावनाएं हैं, संभावनाओं के आधार पे कोर्ट केस आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना? तो जज साहब ने कहा कि ये आज इस स्टेज पे इसको डिसमिस करते हैं, आपके केस को। आगे यदि रिजल्ट के बाद आपको ये दिक्कत लगे, ये प्रॉब्लम लगे, तो आप वापस कोर्ट में आ जाना, आपके केस को हम सुनेंगे और आपको आपका हक भी दिलाएंगे। ये बात दोस्तों आज कही है। ये कोर्ट केस पहले क्यों किया गया था दोस्तों? जानबूझ के पहले किया गया था क्योंकि बाद में एचएसएससी ये बोल देती है कि इनका रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ जी, इसलिए अब ये कमियां निकाल रहे हैं, पहले कहां गए हुए थे। इसलिए ये बात ना बोले, इसलिए पहले से ही कोर्ट केस कर दिया। और जज साहब ने खुद नोट डाउन कर दिया कि भाई यदि आपको रिजल्ट के बाद भी ये दिक्कत महसूस है तो आप वापस आ जाना, आपकी सुनवाई हो जाएगी, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो एडवोकेट अंकुर सिद्धार के पास ये कोर्ट केस था, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये बात है, आप बच्चों को बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज ये जो केस है डिसमिस हो गया नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। भविष्य में कैसे काम आएगा वो मैंने बता दिया है। आपको क्या लगता है, क्या 15 से 20 नंबर की ही डिमांड करनी चाहिए, या जो बच्चे खुद फार्मूला लगा रहे हैं 7 से 8 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्या इतना ही अंतर था चारों शिफ्टों के अंदर? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका स्कोर हल्का फुल्का कम है तो आगे के ऊपर तैयारी कीजिए, ग्रुप डी के ऊपर आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप डी की भी आप 10-15 हजार वैकेंसी आगे आने वाले समय में आएगी। सीईटी के बेस पे नया सीईटी होगा, ग्रुप डी का अलग से वो पेपर देना और अपना सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो हमने ये 5 बुकों का बुक सेट तैयार कर रखा है। यदि आप ये पढ़ लेते हो तो आपको हेल्प मिलेगी आपके सिलेक्शन तक जाने में। हरियाणा जीके, इंडिया जीके,
हरियाणा पुलिस में भी आएगी, सीईटी मेंस में भी आएगी, ठीक है, सब जगह आएगी, ग्रुप डी में भी आएगी। तो कॉमन बुक है ये और बिल्कुल पतली बुक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल पतली बुक है, आप देख सकते हो, आप ये पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल पतली बुक है, ठीक है। साइंस की बुक है दोस्तों, ये देख ली, बिल्कुल पतली बुक है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आपके 12। यदि आप ये पांचों बुक आराम से पढ़ते हो और साथ में दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन करते हो, क्योंकि कोर्स जरूरी है साथ में, क्योंकि जैसे आपकी हिंदी और इंग्लिश की है, मैथ रीजनिंग की बुक है, तो मैथ रीजनिंग में इसमें क्या है, इसमें पर्सन डाल रखे हमने, हर प्रकार के हर तरीके से कवर करेंगे, लेकिन समझाया हमने कोर्स के अंदर है साथ में। तो साथ में आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मात्र 499 रुपए का KTDT ऐप पर, ठीक है। वीडियो भी हो जाएगी आपके पास और बुक भी हो जाएगी, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्शन तक आप पहुंच जाओगे आराम से, इजीली, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। कोई और जानकारी लेनी है 7015243491 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, वहां से डायरेक्ट भी आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।